वालेकुम, कैसे हो आप लोग। ग्लोबल वेरिएबल को अपने सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, ग्लोबल वेरिएबल पर डिटेल से इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल पाए, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल को। तो मैं इसको डिबग करता हूं और डिबग करने के बाद आप लोगों को रन करके इसकी आउटपुट दिखाता हूं। अब स्टूडेंट अपने सिंपल से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग अपने सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में क्यों कोड करते हैं। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे ये एक मेन फंक्शन है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई थी तो हमको एक मेमोरी लोकेशन मिल गई थी जिसका नाम था x और उसमें रखवाया गया था 10। उसके बाद इस लाइन ने यानी इस प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, इसको यानी यहाँ पे इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद देखें, हम लोग विद इन ब्लॉक दाखिल हो गए और जब फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक में दाखिल हुए तो उसी नाम का हमने एक वेरिएबल और लिया, यानी इस वेरिएबल का इस ब्लॉक के अंदर जो स्कोप है वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए इसी नाम का एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ है और उसमें क्या रखवा दिया गया, 20 रखवा दिया गया और इस 20 को इस एफ फंक्शन ने पढ़ के यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। अब अगर हम लोग देखें कि ये जो विद इन ब्लॉक कोड है, ये प्रेफरेंस उसको दे रहा है जो इसके अंदर लोकल वेरिएबल क्रिएट किया गया, जो इसके बाहर लोकल वेरिएबल क्रिएट किया गया उसको ये प्रेफरेंस नहीं देता। उसके बाद दोबारा देखें, हमने ये यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल किया तो वो ब्लॉक कोड के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको एक्सेस नहीं कर रहा, वो बल्कि किसको कर रहा है, जो ब्लॉक कोड के बाहर हमने डिक्लेयर किया था उसको एक्सेस कर रहा है। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि उस लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसी फंक्शन के अंदर होता है जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया, या उसी ब्लॉक के अंदर उसको एक्सेस किया जा सकता है जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया। मैं इस लोकल वेरिएबल को इस एक्सटर्नल फंक्शन की मदद से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम है माई फंक्शन। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को डिबग करूंगा और डिबग करने के बाद देखें, यहाँ पे आपको एक एरर मिलना है और इस एरर को आप लोग रीड कर लें। लिखा हुआ है अनडिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड है यहाँ पे। फर्स्ट यूज इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो वेरिएबल एक्सेस किया है वो डिक्लेयर नहीं है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल था फंक्शन के बाहर उसका स्कोप क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे इसको दोबारा से कोड बना देता हूं जो कि मैंने कमेंट बनाया हुआ था। अब इसको मैं डिबग करता हूं और डिबग करके दोबारा से रन करता हूं, आप लोगों को इसकी आउटपुट दिखा देता हूं कि किस तरह से आनी है। तो देखें जी, यहाँ पे उस फंक्शन ने भी कीमत जो है ना वो एक्सेस। स्टूडेंट इस आउटपुट के अंदर नोट करें, ये जो 10 आ रहा है ये आउटपुट आ रही है इस फंक्शन की जिसने वेरिएबल को जो कि इसके अंदर डिक्लेयर हुआ है उसको एक्सेस करके दोस्तों उस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को किसी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत ये है कि हम लोग एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करें और हमारे प्रोग्राम के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है जी ग्लोबल वेरिएबल। अ ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक, यानी जिसको किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इट इज एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम, और ये जो ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इसको प्रोग्राम के तमाम फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग देखते हैं जी कोड करके इस बात को, ताकि ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पे मैं इंट टाइप का एक जो है ना ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने x रख दिया है और इसमें कीमत मैं 50 रखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा जो कि
इक्वल का सिंबल होता है और ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया और इसमें जो कीमत मैंने रखवानी है वो 50 रखवा दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर की मदद से इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं इसको प्रोग्राम को डिबग करता हूँ और डिबग करके इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि क्या आने वाला। ग्लोबल वेरिएबल को इस आउटपुट से समझते हैं, ये जो हमने मेन फंक्शन की बॉडी के बाहर। अब स्टूडेंट ग्लोबल वेरिएबल को इस आउटपुट से समझते हैं, ये जो हमने मेन फंक्शन की बॉडी के बाहर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है तो हमारे प्रोग्राम को एक मेमोरी लोकेशन मिल जानी है जिसका नाम x है और उसमें 50 रखा जाना है। उसके बाद देखें मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इस प्रिंटफ फंक्शन ने इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया और एक्सेस करके यहाँ पे जो कीमत है वो 50 जो है ना आउटपुट करवा दी है। उसके बाद देखें इस मेमोरी लोकेशन को ही मेन फंक्शन के अंदर जो ये कोड ब्लॉक था इसमें एक प्रिंटफ फंक्शन मौजूद था, उसने एक्सेस किया और करके यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट 50 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद देखें मेन फंक्शन के अंदर ही लेकिन जो हमने कोड ब्लॉक यहाँ पे इस्तेमाल किया था उससे बाहर एक और प्रिंटफ फंक्शन था, उसने भी इस को जो है ना एक्सेस किया वेरिएबल की मेमोरी को और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि आउटसाइड द फंक्शन भी हमने इसको एक्सेस किया है। ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन यानी एक और फंक्शन हमने लिया था माई फंक्शन और यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ फंक्शन है और इस प्रिंट एफ फंक्शन ने भी उस ही एक्स मेमोरी लोकेशन में पड़ी हुई जो कीमत है 50 उसको एक्सेस किया है और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। आई होप आप लोग जान चुके हो कि ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग अपने सी लैंग्वेज के सी प्रोग्राम में क्यों डिक्लेयर करते हैं, इसकी डिक्लेरेशन कैसी है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।